हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टर्स इंग्लिश बुक ग्रेड 7 से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड निशाद गिव मिस्टर नाथ? व्हाई? निशाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों? निशाद गिव अ बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ। निशाद ने मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट बार दी। He did so because as per him, the appearance of Mr. Nath was very lean and thin, which shows he was a very poor and can't afford to eat. उसने जो है उनको चॉकलेट बार इसलिए दी क्योंकि उनको जो है या निशाद को मिस्टर नाथ देखने में ऐसे लगे जैसे वो बहुत ही दुबले पतले से हैं और ऐसा लग रहा था कितने गरीब हैं, इवन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खाना अफोर्ड कर पाए। What is strange about Mr. Nath Sundays? अब जो मिस्टर नाथ का संडे का दिन होता था उस दिन बहुत अजीब सी बात क्या थी? द स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे इज दैट ऑलमोस्ट एवरी संडे देयर इज अ विजिटर एंड दे बोथ हैव लंच टुगेदर। हर संडे को मिस्टर नाथ के पास एक विजिटर आते थे और दोनों जो हैं वो साथ में लंच करते थे। ही इज टॉल, फेयर एंड स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टिकल्स। और जो विजिटर आते थे वो काफी लंबे थे, खूबसूरत थे देखने में, अच्छा गठीला बॉडी थी और चश्मा लगाते थे। Why did Nishad and Maya get a holiday? निशाद और माया की छुट्टी क्यों हुई? It was raining heavily and the streets were flooded with the downpour. बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी जिसकी वजह से सड़कों पे पानी भर गया था। The traffic was blocked and the children got a holiday because of all this. अब सड़कों पे जब पानी भर जाता है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है और ऐसे में फिर बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। नेक्स्ट सेगमेंट है वर्किंग विद द टेक्स्ट। What does Nishad find out about Mr. Nath from Ramesh? अब निशाद ने मिस्टर नाथ के बारे में रमेश से क्या पता किया? अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है वैसे आपको सही से उसको अरेंज करके लिखना है। तो पहला था व्हाट ही ईट्स, क्या खाते हैं। यूज्ड टू ईट 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ जो है वो खाने में 2 रोटी, थोड़ी सी दाल और सब्जी लेते हैं। व्हेन ही ईट्स, कब खाना खाते हैं? ही यूज्ड टू ईट मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब वो सिर्फ सुबह और शाम को खाना खाते हैं। What he drinks and when, क्या पीते हैं और कब? He used to drink tea in the morning and afternoon, सुबह और दोपहर में वो चाय पीना पसंद करते हैं। How he pays, used to pay in cash and also used to give tips to रमेश। वो हमेशा कैश में पे करते हैं और कई बार होता है तो रमेश को टिप भी देते हैं। Why does Maya think Mr. Nath is a crook? Who does she say the Sunday visitor is? माया ऐसा क्यों सोचती थी कि मिस्टर नाथ जो है वो एक तरह के फ्रॉड है, क्रुक है? और संडे विजिटर के बारे में वो क्या कहती है? माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रुक बिकॉज ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड हैज नो फ्रेंड्स। पहली बात, वो किसी से बातचीत नहीं करते, दूसरा उनका कोई दोस्त नहीं है। शी बिलीव्स दैट हिज स्कार्स आर द रिजल्ट ऑफ द शूट आउट विद पुलिस। उसे ऐसा लगता है उनके चेहरे पे जो घाव का निशान है या मार्क है वो मे बी पुलिस से कभी मुठभेड़ हुई हो उसका नतीजा हो। He doesn't work anywhere, sits home all the day, and there are no visitors at his place except the Sunday morning guest. ना वो कहीं काम करते हैं, पूरे दिन घर के अंदर रहते हैं, कोई आता जाता नहीं है सिवाय एक जो आदमी संडे को आते हैं मॉर्निंग गेस्ट, बस उनके अलावा। He is not bothered about his meals and pays the money in cash. ना उन्हें अपने खाने की बहुत ज्यादा फिक्र है, अगर खाते भी हैं तो उसका जो पेमेंट है वो कैश में करते हैं। She thinks that the Sunday visitor is his partner in the crime. उसे ऐसा लगता है कि ये जो संडे के विजिटर हैं ये शायद इनके क्राइम पार्टनर हैं। He keeps the money from the loot and comes to give Mr. Nath his share. और उनके पास शायद जो भी लूट का पैसा है वो उनके पास है और संडे को मिस्टर नाथ को उनका शेयर देने के लिए वो आते हैं। Does निशाद agree with Maya about Mr. Nath? How does he feel about him? क्या निशाद जो है इस बात से एग्री कर रहा है जो माया कह रही है मिस्टर नाथ के बारे में? वो क्या सोचता है? No, निशाद don't agree with Maya about Mr. Nath. निशाद को जो है कहीं पर भी जिस तरह से मिस्टर नाथ बता रहे हैं या मिस्टर नाथ के बारे में वो सोच रही है उसे ऐसा नहीं लगता। He feels that he must be lonely and wanted to have friends. उसे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अकेले हैं और उनको भी दोस्तों की जरूरत है। He said that he was not a criminal because he was so lean and thin and looked poor and starving. ने कहा वो क्रिमिनल हो ही नहीं सकते, देखने में वो इतने दुबले पतले से गरीब से लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों से खाना नहीं खाया। He argued with Maya that he can't be a bad man if he gave Ramesh such generous tips.
और उसने एक तरह से बहस करते हुए माया से ये भी कहा कि वो बुरे आदमी नहीं हो सकते क्योंकि वो रमेश को इतनी अच्छे से टिप्स देते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है वर्किंग विद लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन है द वर्ड टिप हैज ओनली 3 letters बट मेनी मीनिंग्स। ये जो टिप वर्ड है इसमें सिर्फ 3 लेटर्स है लेकिन इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग्स बिलो। अब आपको वर्ड्स को मैच करके बताना है कि करेक्ट मीनिंग क्या है, तो हम आपको करेक्ट आंसर ही बताते हैं। फिंगर टिप्स मतलब एंड ऑफ वंस फिंगर्स, जो हमारी उंगलियों का टॉप होता है वो फिंगर टिप हो गई। द टिप ऑफ योर नोज यानी पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज। टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट यानी कि एम्प्टी द बकेट टिल्टिंग, उसको गिरा के पानी निकाल दो सारा। हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, टू बी अबाउट टू से समथिंग यानी आपकी जुबान पे कुछ है बोलने के लिए, तो आप मतलब कुछ कहना चाहते हो। टिप द बोट ओवर मीन्स मेक द बोट ओवरटर्न, बोट को पलट दो। टिप हिम अ रुपी यानी कि गिव अ रुपी टू हिम टू थैंक हिम, मतलब आप उसको एक टिप दे रहे हो, एक जिसे बख्शिश कहते हैं, ताकि उसको धन्यवाद दे सको। द टिप ऑफ द बैट एंड ऑफ द बैट। द पुलिस वर टिप्ड ऑफ यानी द पुलिस वर टोल्ड और warned. If you take my tip, if you take my advice. The bat tipped the ball यानी कि the bat lightly touched the ball. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the words helper, companion, partner and accomplice have very similar meanings, but each word is typically used in certain phrases. Can you fill up in the blanks below with the most commonly used words? A dictionary may help you. अब ये जो वर्ड्स हैं हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर, अकम्प्लिस, इन सब के ज्यादातर एक ही जैसे मीनिंग होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है कुछ खास तरह के फ्रेजेस में किया जाता है। तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनसे को फिल करना है इन वर्ड्स की मदद से। बिजनेस पार्टनर, माई डैश ऑन द जर्नी, माई कंपेनियन ऑन द जर्नी, आई एम अ मदर्स लिटिल हेल्पर, अ फेथफुल डैश सच एज अ डॉग, अ फेथफुल कंपेनियन, द थीव्स accomplice, find a good helper, tennis, golf, bridge, partner, his dash in his criminal activities, accomplice in his criminal activities. Next है, now let us look at the uses of the word break. Match the word with its meaning below. Try to find at least 3 other ways in which to use the word. अब यहाँ पर आपको word break के uses बताने हैं और 3 जैसे वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है, फिर 3 और तरीके बताने हैं जिससे आप इस वर्ड को यूज कर सको। पहला है द स्टॉर्म ब्रोक मतलब इट बिगेन और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी। डे ब्रेक बिगनिंग ऑफ डे लाइट। हिज वॉइस इज बिगनिंग टू ब्रेक, उसकी आवाज में जो है बदलाव आ रहा है, चेंजेस एज ही ग्रो अप। हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, शी कुड नॉट स्पीक, was too sad to speak, मतलब आवाज में जब हमारा गला बैठ जाता है, हम बात नहीं कर पाते, तब उसको हम कहते हैं her voice broke and she cried. The heat wave broke, this kind of weather ended, खत्म हो गया। Broke the bad news, gently told someone the bad news, भाई जो भी बुरी बात है या खराब बात है उसे बताओ पर आराम से। Break a strike, ended by making the workers submit, स्ट्राइक को खत्म करो, वर्कर सारे एग्री करके काम पे चले। Writing, who do you think Mr. Nath is? Write a paragraph or 2 about him. अब आपके अकॉर्डिंग मिस्टर नाथ कौन थे, उनके बारे में 1 या 2 पैराग्राफ लिखने हैं। मिस्टर नाथ इज अ लीन एंड अ थिन पर्सन। अब मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही एक दुबले पतले इंसान है। He might have met with some serious accident with fire which has resulted in many scars on his face. हो सकता है उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना घट गई हो जिसकी वजह से उनका जो चेहरा है वो आग से आइदर झुलस गया या उनके ऊपर निशान पड़ गए, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा निशान है। People are scared about him for those scars which give his face an ugly impression. लोग उनको देखकर इसीलिए थोड़ा डरते हैं क्योंकि उन चेहरे पे जो निशान है उससे उनका जो चेहरा है वो देखने में बहुत खराब लगता है। He realizes the same and that is why he prefers living alone and avoid going out. शायद यही कारण है उनको भी इस बात का एहसास है और वो अकेले रहना पसंद करते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। He talks less but is a well-mannered person and is polite towards everyone. बातें कम करते हैं, बहुत ही सभ्य इंसान है, तहजीब तमीज वाले हैं और सबसे बहुत कायदे से बात करते हैं। He is regularly consulting Maya and Nishad's mother who is a doctor. वो जो है एक तरह से माया और निशाद की जो मदर है
जो डॉक्टर है उनके एक तरह से कंसल्टेशन में है वो। मे बी ही इज नॉट कीपिंग वेल एंड दैट कुड बी द रीजन बिहाइंड हिज गॉन्ट अपीयरेंस। जिस तरह से वो अजीब से रहते हैं, उनकी बनावट है, वो अपने को दर्शाते हैं, तो शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसी वजह से वो इस तरह से दिखते हैं। He has a brother who visits him every Sunday to find out about his health. संडे को जो है उनके भाई उनसे मिलने आते हैं और उनकी सेहत का हालचाल लेते हैं। Mr. Nath is not much interested about nitty-gritties of life and prefer eating simple food daily. Mr. Nath जो है उनको ऐसा नहीं है कि वो बहुत शौकीन तबीयत के आदमी हो, वो जो है एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं, इसी वजह से बिल्कुल सादा खाना पसंद करते हैं। What else do you think Nishad and Maya will find about him? How will they ever be friends? Think about these questions and write a paragraph or two to continue the story. अब ये आपका सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि आप क्या सोचते हो, क्या निशाद और माया ने उनके बारे में कुछ और पता लगाया, क्या वो उनके दोस्त बन पाएंगे? इस तरह के क्वेश्चंस को सोच के अगर आप आंसर लिखो तो आगे आप स्टोरी क्या बनाओगे? निशाद एंड माया would have found out that the Sunday visitor is Mr. Nath's brother. अब निशाद और माया को ये पता चला कि जो संडे को विजिटर आते हैं वो मिस्टर नाथ के भाई हैं। Mr. Nath used to work for a big private company and has left the job for a while because he is not keeping well. बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी के लिए वो काम करते थे, पर उन्होंने जॉब छोड़ दी क्योंकि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। He is suffering from some liver ailment and will be undergoing a surgery soon. कोई उनको थोड़ी सी लीवर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी जल्द ही सर्जरी होने वाली है। निशाद succeeds in befriending him and goes to his house every evening to play with him. अब निशाद जो है एक तरह से काफी हद तक सफल हो गया है उनसे दोस्ती करने में और हर शाम को उनके घर जाकर खेलता है। He finds Mr. Nath a caring and loving person. उसके अनुसार मिस्टर नाथ जो है बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन है। He becomes frequent visitor to his place. Maya regrets about her earlier thoughts about Mr. Nath. अब वो जो है उनके यहाँ आराम से जाता है, जल्दी जल्दी उनकी चेफे प्लेस पर विजिट करता है। माया को भी लगता है कि उसने जो पहले उनके बारे में सोचा था वो गलत था। She feels sorry about it. उसको भी उस बात को लेकर दुख होता है। निशाद takes her along one day and then they all become friends. फिर निशाद एक दिन उसको भी लेकर जाता है और वो सब लोग जो हैं दोस्त बन जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।